Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about single inheritance which is one of the type of inheritance. हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम अपना पहला टाइप पढ़ेंगे जो कि है सिंगल इनहेरिटेंस। अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली इसकी बात करें तो मेरी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था आपको पांचों टाइप्स बताए थे, और ये भी बताया था कि मल्टीपल और हाइब्रिड हम इसमें सपोर्ट नहीं होता जावा के अंदर। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ए और एक चाइल्ड क्लास है बी। हम इसको जब इनहेरिट कराएंगे तो क्लास ए के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो इनहेरिट हो जाएंगी क्लास बी के अंदर। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, जब कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करे उसी को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग क्लास है, उसने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं बाय परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट्स मूव टू द एक्लिप्स आईडीई। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें इनहेरिटेंस क्यों करना पड़ता है, हम क्यों करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसमें मैंने इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं किया है, बट इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, इसका हम क्या यूज़ कर रहे हैं और इसकी हेल्प से या इनहेरिटेंस की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें ईजी कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने पैकेज बनाया है जिसका नाम रखा है इनहेरिटेंस। इस पैकेज का नाम मैंने इनहेरिटेंस रख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास आती है कैपिटल ए, जिसके अंदर मैंने स्मॉल ए मेथड बनाया है। ठीक है, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, ए को प्रिंट करवा रही हूँ। देन मैंने एक और क्लास बनाई है सिंगल इनहेरी के नाम से। इसमें मैंने क्या किया, ए मेथड को भी लिखा है और बी मेथड को भी लिखा है। तो अब मुझे अगर इन दोनों में से किसी मेथड को भी एक्सेस करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सिंगल इनहेरी क्लास का, और सी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इन दोनों को एक्सेस कर लिया। तो होगा क्या, अभी फिलहाल क्या होगा, इसको रन करके देखते हैं। देखो, इसने पहले बी प्रिंट किया फिर ए प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि पहले हमने बी मेथड को कॉल किया है फिर हमने ए मेथड को कॉल किया है। सपोज यहाँ तो मैंने क्लास ए का कोई एक ही मेथड नीचे कॉपी करके लिखा क्योंकि मुझे यूज़ करना था इस क्लास ए का मेथड। सपोज अगर यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स होते, फॉर एग्जाम्पल 100 मेथड्स होते, तो इसको यहाँ दोबारा लिखना या कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, प्रोग्राम के लिए भी और प्रोग्रामर के लिए भी। ठीक है, तो उस मेहनत को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से अपने इस मेथड को हम क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, पहले तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। क्या मैं कमेंट ही करती हूँ, हटाऊंगी क्या, ये वाला पूरा मेथड मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको इनहेरिट कराऊंगी किसकी हेल्प से, मैंने आपको पहले ही बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका क्या सिंटेक्स होता है। हम पहले सब क्लास लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, देन लिखते हैं अपनी सुपर क्लास जिससे हमें इनहेरिट कराना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्लास को इनहेरिट करा दिया बाय सिंगल इनहेरी क्लास। ठीक है, तो हुआ क्या, जो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है केवल इतना लिखने से, केवल ये दो शब्द लिखने से, मतलब एक्सटेंड कीवर्ड और आपकी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के लिखने से ही ये जो मेथड है इसके अंदर का, ये ऑटोमेटिकली इस वाली क्लास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ही यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँगी प्रोग्राम को तो ये सेम वर्क करेगा जो पहले कर रहा था। हालांकि जो ये मेरा ए मेथड है वो मेरी कैपिटल ए क्लास के अंदर है, बट क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड करा दिया है तो मुझे केवल इस वाली क्लास का वो बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से
मैं इन दोनों मेथड्स को एक्सेस कर पाऊंगी। देखो यहाँ पे मैंने केवल सिंगल इनहेरी का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इन दोनों मेथड को एक्सेस करूंगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो इसने सेम आउटपुट दिया, लेकिन बस क्या हो गया, हमारी मेहनत थोड़ी सी बच गई। यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को दोबारा लिखा और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने केवल एक्सटेंड करा दिया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। दिख नहीं रहा है बट ये ऑटोमेटिकली आ गया है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। एक चीज़ और, जहाँ से हम इनहेरिट करते हैं या जिसको इनहेरिट करते हैं वो होती है हमारी पेरेंट क्लास। इसको लिख भी देती हूँ, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, इट डिपेंड्स ऑन यू। और यहीं पे इसकी बात करें तो ये होती है हमारी, या तो इसे हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं या फिर डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं या फिर सब क्लास बोल सकते हैं। एनी वन यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो आप वो इसको बोल सकते हो। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहले आप लिखोगे अपनी सब क्लास का नाम, उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड, देन लिखोगे अपनी सुपर क्लास का नाम। ठीक है, सो यही होता है हमारे सिंगल इनहेरिटेंस केस में। एक चीज़ और, यहाँ पे आप केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड करा सकते हो, मतलब इनहेरिट करा सकते हो। अगर एक क्लास ने किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट किया है तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, और बाकी के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही फर्दर वीडियोज़ में। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।